आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का शीर्षक है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? ईसा मसीह का शत्रु। ईसाई युगांत शास्त्र में ईसा मसीह का विरोधी उन लोगों को संदर्भित करता है जिनकी बाइबल द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि वे यीशु मसीह का विरोध करें और दूसरे आगमन से पहले खुद को मसीह के स्थान पर स्थानापन्न करें। एंटी क्राइस्ट की घोषणा पिता और पुत्र को नकारने वाले के रूप में की जाती है। झूठा कौन है? जो इनकार करता है कि यीशु मसीह है। यह मसीह का विरोधी है जो पिता और पुत्र को इनकार करता है। इसी तरह से तुम परमेश्वर की आत्मा को जानते हो। हर एक आत्मा जो अंगीकार करता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और हर एक आत्मा जो यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करती है वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। मत्ती का अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं और मार्क 13 में हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों को झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा धोखा न खाने के लिए सचेत करता है जो खुद को मसीह होने का दावा करते हैं, चिन्ह दिखा के और चमत्कार करके। सूडो क्रिस्तोस, इसका मतलब होता है फॉल्स क्राइस्ट। मसीह विरोधी के साथ अक्सर जुड़ी तीव्र छवियां हम दानियल की अंतिम दर्शन में लिटिल हॉर्न के रूप में और पॉल द अपोस्टल के थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र में पाप का आदमी और रहस्योद्घाटन रेवलेशन की किताब में समुद्र के जानवर देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:18 में हम देखते हैं, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। युगांत विज्ञान के अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है अंत के समय में एक व्यक्ति इतिहास में किसी और से मसीह और उसके अनुयायियों का विरोध करने के लिए उठ खड़ा होगा, संभावित रूप से सच्चे मसीह होने का दावा करते हुए मसीह विरोधी विश्व वर्चस्व की तलाश करेगा और यीशु मसीह और इस्राएल के राष्ट्र के सभी अनुयायियों को नष्ट करने का प्रयास करेगा। दूसरा यूहन्ना 1:7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आओ, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। वचन 7 और 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्या कि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। पहला पत्रस 5:8 में हम देखते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11 और वचन 14 में हम देखते हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यशायाह 14:12 में हम पढ़ते हैं, हे भोर की चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता है, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। प्रकाशित वाक्य 16:14 में हम पढ़ते हैं, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। मत्ती 24:24 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सकता चुने हुओं को भी वो भरमा दे। अय्यूब 7 और 9 से 10 वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट न आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा। बाइबल के अनुसार एंटी क्राइस्ट की प्रकृति क्या है? इसे हम दानियल 7:7 में देखते हैं। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टिक और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। बाइबल के अनुसार एंटी क्राइस्ट की असलियत क्या है? उसे छोटा सिंह, जिसे हम दानियल की पुस्तक अध्याय 7 और वचन 8 में पढ़ते हैं, मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। अश्शूर का राजा, यशायाह 10:12 में हम देखते हैं, इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा की गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। और असीरियन के बारे में भी बाइबल कहता है, यशायाह 10:5 में, अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लट और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है। यशायाह की पुस्तक 14 और वचन 25 में हम पढ़ते हैं कि अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा, तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। एंटी क्राइस्ट की पाप बुद्धता, उसे साजिश का मालिक भी कहा जाता है। दानियल का अध्याय 8 और वचन 23 में हम पढ़ते हैं, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगा, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। एंटी क्राइस्ट को अधर्म का आदमी भी कहा गया है, जिसे हमने दूसरे थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 2 में पढ़ा है। और वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। एंटी क्राइस्ट को गद्दार या ट्रेटर भी कहा गया है। उसे मिटाने वाला, डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है। यशायाह 16 में हम पढ़ते हैं और वचन 4 में हम देखते हैं, मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे, नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, पीसने वाला नहीं रहा, लूट पाट फिर न होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गए हैं। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं और अध्याय 4 और 7 में हम पढ़ते हैं, एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला जाता है और जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है
कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें से कोई बचने वाला न रह पाए। यहोवा कहता है, मैं बाबुल की और लेबकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ गए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए हैं, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। एंटी क्राइस्ट को ऑपरेसर भी कहा गया है, जिसे हम हिंदी में जालिम कहते हैं। भजन संहिता 72 और वचन 4 में हम देखते हैं, वह प्रजा के दिन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्री लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। एंटी क्राइस्ट अंधेर करने वाला जालिम है। यशायाह 14 में हम पढ़ते हैं वचन 4 में, उन दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परमेश्वर कराने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहरे मंदिर से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। आइज़िया 14 और वचन 4 में हम देखते हैं, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहरे मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। एंटी क्राइस्ट का नेतृत्व, जिसे हम लीडरशिप कहते हैं, उसे एक क्रूर स्वामी कहा गया है। यशायाह 14:4 में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा जो एंटी क्राइस्ट है उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। उसे फायर्स किंग, भयंकर राजा भी कहा गया है। उसे एग्रेसर, आक्रामक भी कहा गया है। यशायाह 16:4 में हम पढ़ते हैं, मेरे लोग जब निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे, नाश करने वाले में से मोआब को बचाओ, पीसने वाले नहीं रहा, लूटपाट करने वाले फिर न होंगे, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नाश हो जाएंगे। एंटी क्राइस्ट को कठोर मुख वाला राजा भी कहा गया है। दानियल 8:23 में हम देखते हैं, और उन राज्यों के अंतिम समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। एंटी क्राइस्ट को यशायाह 51 और वचन 27 में कमांडर कहा गया है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। अरारत, मिस्री और अश्कजनक नाम राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। आइज़िया 50 और वचन 44 में हम देखते हैं, सुनो वह सिंह की नाई आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकलकर ध्रूढ़ भेड़शाले पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूँ उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो मेरे तुल्य कौन है, कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा। वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा। मसीह विरोधी का अंतिम उद्देश्य परमेश्वर के रूप में पूजा जाना है। बेशक वास्तव में यह शैतान का उद्देश्य है जो मसीह विरोधी के माध्यम से कार्य करता है। वह जो कुछ भी करता है वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है। दानियल 7 में हम देखते हैं, मसीह विरोधी का वर्णन एक छोटे सिंह के रूप में किया गया है जो 10 राज्यों के संघ के बीच में उठता है, 3 राज्यों को उखाड़ फेंकता है और सभी प्रकार के भयानक काम करता है। वह अचानक ही प्रमुखता से उठेगा और विश्व मंच पर कहीं से भी वो प्रकट हो सकता है। दानियल 9:27 में हम पढ़ते हैं कि मसीह विरोधी एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, जो मध्य पूर्व में एक शांति संधि के रूप में सबसे अधिक समझ में आता है, जो 7 वर्षों तक चलने वाली है। यह संधि संभावित रूप से इज़राइल को अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करने और पारंपरिक बलिदानों को फिर से शुरू करने की अनुमति देती है, लेकिन मसीह विरोधी संधि को बीच में ही तोड़ देता है और बलिदान और भेंट को समाप्त कर देता है। मसीह विरोधी मंदिर में अपना सिंहासन स्थापित करता है और घोषित करता है कि वह परमेश्वर है और उसकी आराधना की जानी चाहिए।
यह उस समय का सबसे स्पष्ट और नाटकीय संकेत है जिसे यीशु और प्रेरितों ने हमें देखने के लिए कहा है। झूठा भविष्यवक्ता मसीह विरोधी की किसी प्रकार की छवि स्थापित करता है और उसे सजीव दिखने और यहाँ तक कि बोलने की शैतानी शक्ति देता है। जैसा राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बनाई गई मूर्ति के साथ सभी लोगों को छवि की पूजा करने की आज्ञा दी जाती है और यदि वे ना करें तो उन्हें मार दिया जाता है। झूठा भविष्यवक्ता एक ऐसी प्रणाली की देखरेख करता है जिसमें हर कोई जो जानवर की पूजा करता है उसके हाथ या उनके माथे पर एक निशान होता है और कोई भी इसके बिना खरीदी या बिक्री नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, जानवर की छाप लेने का चुनाव परमेश्वर के विरुद्ध के उनके निर्णय को मुहर लगाता है कि उनका हृदय कठोर हो गया है और वे कभी पश्चाताप नहीं करेंगे और इसलिए उनका अंतिम गंतव्य आग की झील ही है। इसे हम प्रकाशित वाक्य 13, 16 से 17 और अध्याय 14, 9 से 11 में पढ़ते हैं। यह हमारे लिए समझने की कुंजी है कि पशु की छाप विशेष रूप से मसीह विरोधी की आराधना करने के चुनाव से जुड़ी हुई है। शैतान के साथ एक वाचा है जिसे एक व्यक्ति अपने स्वयं के सचेतन स्वतंत्र इच्छा से बनाता है। मसीह विरोधी पृथ्वी के राष्ट्रों को पूरी तरह से उनके शासन के अधीन करने पर तुला हुआ है। पहली मुहर उसे एक सफ़ेद घोड़े पर सवारी करते हुए जीतते हुए आते हुए दिखाती है। प्रकाशित वाक्य 6 और 2 उसके हिंसक तख्ता पलट और वेश्या बेबीलोन व्यवस्था को अपने में मिला लेने के बाद वह पृथ्वी पर शासन करने में अधिकतर सफल होगा। पृथ्वी पर एक चौथा राज्य उदय होगा जो सब राज्यों से भिन्न होगा और वह सारी पृथ्वी को निगल जाएगा और उसे रौंद डालेगा और चकनाचूर कर डालेगा। दानियल 7:23 में हम पढ़ते हैं, और उसको हर एक कुल, लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है और पृथ्वी के सब रहने वाले उसे दंडवत करेंगे। इसे हम प्रकाशित वाक्य 13 वचन 7 और 8 में हम पढ़ते हैं। दानियल 11 और 33 हमें बताता है, तो भी कुछ दिन तक वे तलवार, आग की लपट और बंधुआई और लूट के मारे ठोकर खाएंगे। परंतु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तब जान लेना कि उसका उजड़ना निकट आ गया है। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब जातियों के बीच बंधुआ होकर पहुंच जाएंगे। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।